रामायण के 16 जिंदा सबूतों से वैज्ञानिक हुए हैरान। हनुमान जी समुद्र को लांघकर जब सीता माता की खोज करने लगे, तब खोजते खोजते वो श्रीलंका पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर किसी कारणवश उन्हें अपना विशाल रूप धारण करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके पैरों के निशान वहां के चट्टानी पत्थरों पर जम गए। शायद आपने भी रामायण में ये कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन कई लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको बता दें कि श्रीलंका में आज भी वहां के चट्टानी पत्थरों पर हनुमान जी के पद्मचिन्ह साफ साफ दिखाई देते हैं। कई लोग रामायण की कहानी को सिर्फ एक काल्पनिक कथा मानते हैं, वहीं कुछ विश्वास भी करते हैं। लेकिन जो विश्वास नहीं करते, उनकी आज सारी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ ऐसे जिंदा सबूत दिखाने वाले हैं जो आपको ये बताएंगे कि रामायण की कथा हमारी धरती पर घटित हो चुकी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबूत नंबर 1, रामायण के अनुसार जब सीता माता का हरण हुआ था, तब इस बीच सीता माता की खोज में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। इसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा करते थे। आज इस स्थान को हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहां पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रामायण में भी आपको इस मंदिर का उल्लेख साफ साफ देखने को मिलेगा। बात करें दूसरे प्रमाण की, तो जब रावण सीता माता का हरण करके उन्हें श्रीलंका ले गया, तब अशोक वाटिका में रखने से पहले उसने सीता जी को वहां की एक गुफा में रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वो गुफा वहीं पर मौजूद है, जो देखने में बिल्कुल कोबरा सांप की तरह दिखाई देती है। जब आप इस गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको वहां ढेर सारी नक्काशियां मिलेंगी, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। सबूत नंबर 3, इसी तरह दोस्तों, जब श्री राम जी को पता चला कि सीता माता को कहां पर कैद कर रखा गया है, तब हनुमान जी और बाकी लोगों के साथ वो श्रीलंका के रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन बीच में विशाल समुद्र को देखकर वो वहीं पर रुक गए। उसी वक्त उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम नाम लिखकर पानी में उतार दिया, और जैसे ही राम नाम लिखकर पानी में पत्थरों को उतारा गया, पत्थर पानी में तैरने लगे। इसके बाद उनकी पूरा सेना ने मिलकर श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि रामायण का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तो अभी तो और सुनिए। जिन पत्थरों से इस राम सेतु का पुल का निर्माण हुआ था, आज भी वो पत्थर वहीं पर मौजूद है। जब इन पत्थरों की रिसर्च की गई, तब जाकर पता चला कि पत्थर रामायण युग के ही हैं। इसके अलावा रामायण में आपने भी ये पढ़ा होगा कि एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उस वक्त हनुमान जी हिमालय गए और वहां से संजीवनी बूटी का एक पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि जब हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्रीलंका तक ले गए, तो आखिर वो पहाड़ है कहाँ? चलिए आज आपको इसके भी दर्शन करा देते हैं। प्रमाण नंबर 4, आप श्रीलंका जाएंगे और रामायण के तत्वों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आपको वहां पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा, जिसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। सबूत नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में इस पहाड़ पर और इसके इर्द गिर्द कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च करनी शुरू करी। अपनी रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि इस पहाड़ पर कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर ही पाई जाती है। हालांकि वैज्ञानिक भी इस रिसर्च को करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हुए। इन सभी तथ्यों से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि रामायण की कथा काल्पनिक नहीं थी। लेकिन अभी रुकिए, अभी ऐसे और भी कई तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सबूत नंबर 6, इसी तरह जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो सका। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां पर जटायु गिरे, आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऐसे कई सबूत हैं जो आपको ये बताएंगे कि जटायु का पार्थिव शरीर इसी जगह पर गिरा था। सबूत नंबर 7, सीता जी को श्रीलंका ले जाने के बाद रावण ने सीता माता को अपने महल में रहने की पेशकश की, लेकिन सीता माँ रावण के महल में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया। सीता जी हमेशा अशोक वाटिका के एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आज इस जगह को नोरावा इलैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अभी भी रामायण पर यकीन नहीं है, तो जरा आगे की वीडियो देखें। सबूत नंबर 8,
रामायण युद्ध के दौरान रामायण में ये साफ साफ बताया गया है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े विशाल हाथियों की मदद से किया करता था। आज के पाए जाने वाले हाथियों की तुलना में ये हाथी कई गुना ज्यादा बड़े और विशाल थे। हालांकि आज से कुछ समय पहले तक लोगों को ये बातें काल्पनिक लगती थी, लेकिन अब श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने शोध करना शुरू कर दिया है और अब उन्हें हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिल रहे हैं जो आज के पाए जाने वाले हाथियों से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। अब जरा इसके आगे सुनिए। रामायण अगर आपने पढ़ी है या देखी है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका जला दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भी यहाँ पर काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, जो ये सबूत देती है कि इतिहास में यहाँ पर कभी न कभी बहुत बड़ी आग लगी थी। सबूत नंबर 10। रावण का वध करने के बाद एक ऐसा भी समय आया था जब सीता माँ को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, आज भी वो स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है। इस जगह को दीवुरुम्पुला कहा जाता है। सबूत नंबर 11। राम जी के द्वारा रावण का वध किया गया, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इसी पाप से छुटकारा पाने के लिए राम जी ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने राम जी से कहा कि अगर इस पाप से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें 4 शिवलिंगों की पूजा करनी होगी। इसके बाद सीता माता के द्वारा रेत का शिवलिंग बनाया गया। हनुमान जी हिमालय से 2 शिवलिंग ले आए थे। वहीं राम जी ने खुद अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया, जो आज भी मौजूद है। इस मंदिर में आज भी राम जी के द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा की जाती है। सबूत नंबर 12। अपने वनवास काल में अयोध्या को छोड़ने के बाद श्री राम नासिक पहुंच गए थे। उसके बाद काफी लंबे समय तक वो नासिक के इन्हीं जंगलों में रहे थे। इसी बीच एक बार लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, आज भी वो जगह नासिक में मौजूद है, जिसे पंचवटी के नाम से जाना जाता है। सबूत नंबर 13। भगवान राम की तरह रावण भी भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था, इसलिए उसने एक बहुत बड़े भव्य मंदिर का निर्माण भी किया हुआ था, जो आज भी मौजूद है। इस मंदिर को कल्याणेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान राम के अलावा रावण की भी मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पर लोग भगवान राम के साथ साथ रावण की भी पूजा करते हैं। सबूत नंबर 14। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि सीता माता के पिता का नाम राजा जनक था। अगर आप नेपाल जाएंगे तो वहाँ पर आपको जनकपुर नाम का एक शहर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको राजा जनक का महल भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको वो जगह भी देखने को मिलेगी जहाँ पर राम सीता का विवाह हुआ था। वैसे रावण की सोने की लंका कहाँ है, आप ये जरूर जानना चाहेंगे। सबूत नंबर 15। आपको बता दें कि हाल ही में शोधकर्ताओं को श्रीलंका की पहाड़ी में ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर कभी बहुत बड़ा महल हुआ करता था। हालांकि यहाँ के हालातों को देखकर आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ कोई महल मौजूद है, लेकिन हाँ, ये जरूर साबित होता है कि यहाँ कभी महल हुआ करता था। सबूत नंबर 16। रावण के वध के बाद राम जी ने लंका का सारा भार विभीषण के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद विभीषण ने कालनया नदी के करीब अपना एक महल बनवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला है। शोधकर्ताओं की एक टीम जब वहां पर जांच कर रही थी, तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो विभीषण के महल का सबूत देते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों से आपको इतना तो यकीन आ ही गया होगा कि रामायण की कहानी काल्पनिक नहीं है, ये केवल किसी के दिमाग की उपज नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी इसकी खोज पूरी तरीके से नहीं हुई है। आज भी बहुत सारे रिसर्चर्स श्रीलंका के इलाकों में रामायण के सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको रामायण के इससे भी बड़े बड़े सबूत देखने को मिल जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके इसे शेयर करें। इस वीडियो को एक बड़ा सारा लाइक दें। हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।